स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी तक सिर्फ अंदाजे के बेसिस पे बोलते थे कि अम्मी जो हैं वो उतना, हालांकि दिखता था कि मैडम की प्रेगनेंसी पे जो जनाब की अम्मी है, जो मैडम की मदर इन लॉ है, जो बेस्ट अम्मी है, यस यस, उन्होंने लिटरली कुछ नहीं करा था मैडम की प्रेगनेंसी के टाइम पे। और लोग कहते थे नहीं नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ऐसा ये नहीं होता, ऐसा। अम्मी तो मैडम को बहुत प्यार करती हैं, अम्मी तो मैडम पे जान छिड़कती हैं, अम्मी कितनी अच्छी सास हैं, ये वो है। हालांकि वैसे एक चीज़ बताऊँ, कभी कभी तो मैडम के सब्सक्राइबर्स भी एग्री करते हैं कि अम्मी बहुत लेजी है और एक ही जगह बैठी रहती है, बट चलो वो बात भी हजम हो जाती है। कोई इंसान लेजी है, एक ही जगह बैठे रहता है, ज़्यादा काम नहीं करता है, अपनी बहू के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता, वो बात भी 1% हजम कर सकता है इंसान। बट एक बिट्रियल उस सास से जिसके परिवार के लिए सब कुछ करा मैडम ने, एक वो कहते हैं ना डिसअप्रूवल, पीठ पीछे मजाक उड़ना उस औरत का, जिसकी वजह से आज ये जो जनाब है इनकी लाइफ सेट है, पूरे मुदाहा क्लैन की लाइफ सेट है। और इतने अच्छे से, इतने अच्छे माहौल में सिर्फ साहिबा ही नहीं, उसका पति भी, उसके इन लॉज भी, एंड सब्सिक्वेंटली उसका आने वाला बच्चा भी पलने वाला है। इतना एहसान फरामोश कौन हो सकता है। मैं जनाब की अम्मी की बात कर रही हूँ कि उन्होंने रिसेंटली साहिबा के व्लॉग में, जब अम्मी का बर्थडे था उस टाइम पे साहिबा बहुत तारीफ करे जा रही थी अपनी बेस्ट भाभी की। वो झूठी तारीफ थी, वो तो पता ही है, वो तो साफ पता लग ही रहा था। बिकॉज अगर आप सच्ची, ये मैंने पहले भी हाईलाइट करा हुआ है कि अगर सच्ची तारीफ करने वाले आप होते ही तो जनाब के व्लॉग में आपने अंदर आते हुए अम्मी वाले बर्थडे के दिन मैडम को देख के भी इग्नोर क्यों करा। उससे पता लग जाता है कि मैडम की क्या कीमत है किसी और के व्लॉग में और क्या कीमत है अपने व्लॉग में। इज नथिंग बट अ कंटेंट फॉर एवरीवन। सॉरी, ये बहुत हार्श वर्ड्स हैं, बट यही सच है। और अगर ये सच ना होता, आप मुझे ये बताइए, अम्मी कभी जो इतना बोलती है, हमारी बहू है बिट्टन की तरह है, बहुत अच्छी है, हमारी हमारी ये बेटी है, बहू नहीं है, हमारे बहुत पसंद है, वो इतने मीठे शब्द बोलने वाली अम्मी पीठ पीछे मैडम को ऐसे 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 इशारा कर रही थी कि साहिबा जब तारीफ कर रही थी मैडम के सूट की, मैडम की सब कुछ, तो पीछे से अम्मी खड़े होके साहिबा को इशारा करती है कि अरे ख़त्म करना, चलना, बस करना, हो गई तारीफ, झूठी तारीफ हो गई। बहुत बुरा था वो, बहुत ही गंदा लगा। और वर्स्ट थिंग मैं बता देती हूँ कि साहिबा जो है उसे बहुत घबराहट होती है कुछ गड़बड़ बाहर ना चले जाए, बहुत अच्छे से एडिटिंग करके ही वो डालती है अपना व्लॉग। मैडम से इनफैक्ट बहुत फंबल हुए हैं। मैडम का मैं समझ भी सकती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ बाहर जाती तो उन्होंने जानबूझ के नहीं करी, बिकॉज उनसे बहुत बार अपने बेटे का नाम तक ऐसे ही निकल गया था, जिसके बाद 2 दिन तक मौन रहे थे जनाब, है ना, वो एक्चुअली बहुत कलेशी हैं, तो उन्होंने खूब कलेशी है, मैडम मेरे बच्चे का नाम कैसे कैसे बाहर जा सकता है, वो आपका भी बच्चा है बट मेरा बच्चा वो ज़्यादा है, तो आपने ऐसा क्या कर दिया। अपने गंदे से सलरुख वाले एक्सेंट में वो ज़रूर उन पर भड़के होंगे, पर साहिबा से गलती नहीं होती है, बहुत फाइनली एडिटेड उसका व्लॉग होता है। साहिबा में इतने गट्स आ गए, इस हद तक गट्स आ गए कि उसने ये दिखा दिया कि भैया अम्मी की असलियत क्या है, और देखो भाभी आपकी खिल्ली उड़ती है आपके पीठ पीछे। हमें तो मतलब सोचिए, भाभी को तो जो दिखाया सो दिखाया, पूरी दुनिया ने देख लिया। सो इट्स लाइक नेशनल इंटरनेशनल, जो बेइज्जती किसकी कह सकते हैं वो है। बट क्या सिर्फ भाभी की बेइज्जती हुई इस ब्लॉग से? नहीं, मैं बोलूँगी साहिबा का मोटिव एक तरफा पूरा हुआ, बट उससे 2 तीर चले, एक उसके अगेंस्ट भी चला, और वो ये था कि जो हमेशा हम लोग कहते थे ना कि पता लगता है सच कि साहिबा अपनी भाभी को शेड करती है, और कहीं ना कहीं अम्मी भी झूठा झूठा सब कुछ करती हैं, हमारे बेटन हमारे बहू, वो चीज़ सामने आ गई कि भाई इनडायरेक्टली तो छोड़ दो, अब तो मुंह पे शेड करेंगे, करना है क्या करोगे क्या करोगे। यही मैडम ने, आप लोगों को याद होगा, इन्होंने किया था अपने एक्स के साथ कि यस गाइस मैं तो इसको छोड़ दूंगी गाइस। मतलब आप सोचिए, बार बार उनको ब्लैक पैच कहना, बार बार उनको ये कहना मेरा वो ब्लैक टाइम, मतलब जो भी मेरा बुरा वक्त था ये था वो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्ट टर्म्स नहीं याद, कि वो मेरा बुरा वक्त था जो मैं नहीं याद करना चाहती हूँ। मतलब बार बार, तब भी जब इनके एक्स ने कुछ भी नहीं बोला इनके खिलाफ। अच्छा, उस दिन कोई कह रहा था कि क्योंकि कुछ होगा ही नहीं ना, ये इतनी अच्छी है, प्लीज ओ प्लीज, ये इतनी अच्छी है तो आज जो पतिव्रता बन रही है तब क्यों नहीं बनी थी। और लोग कहते हैं एक्स बुरा होगा। येट अगेन मैं हमेशा से कहती हूँ, वापस से कहूंगी, एक्स बुरा हो सकता है, बच्चा कैसे बुरा है? जिस बच्चे को आपने जन्म दिया वो भी बुरा हो गया था, पैदा होते ही उसकी आपने ऐसी साइड देख ली कि आपने अपने बच्चे को छोड़ के आ गए। ऐसा नहीं होता है, तो हर चीज़ में मैडम सही नहीं हो सकती। बट इनको बहुत वक्त से कर्मा मिल रहा है, बिकॉज किस औरत के साथ ऐसा होगा कि उसकी वापस से शादी हुई, मतलब वापस से उसने शादी करी अपने पति को धोखा देके, और उसका हश्र जो उसके इन लॉज कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है।
सिर्फ और सिर्फ एक्स नहीं देखेगा ये चीज़ कि जी देखो इनकी जो सास है वो कितनी बुरी है, वो किस तरीके से इनके पीठ पीछे इनकी खिल्ली उड़ाती हैं। सिर्फ एक्स नहीं देखेगा, सब देखेंगे। जैसे मैडम चाहती है ना कि उनका और उनके जनाब का प्यार उनका एक्स देखे और सड़े। कई बार उन्होंने, आप लोगों को याद होगा शूटिंग वाली टाइम दिखाते हुए कि ये जो अभी ये आया था इनका कुकिंग शो, उसमें इन्होंने दिखाया था ये होटल में मैं और जनाब आते थे शूटिंग के टाइम। अभी वो शूटिंग का वो वक्त था इनके मक्खी वाले सीरियल का जब ये मैरिड थी, है ना। तो आप सोचिए कि खुलेआम बोल रही है दैट शी वॉज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और जहाँ पे ये जो जनाब थे इनके साथ ये होटल आया करती थी। इससे कितना मतलब कितना गंदा उसको लग रहा होगा इनके एक्स को। हालांकि आई एम श्योर वो इनके व्लॉग्स नहीं देखता होगा, पर अगर ये सब दिखाना चाह रही थी तो आज मैं बोलूंगी देखो मैडम कितना गंदा ऊनो रिवर्स हुआ है आपके साथ, कि जैसे आप अपने एक्स को चिढ़ाना चाहते हो अपने और जनाब के झूठे प्यार को दिखा के, वैसे ही कहीं ना कहीं आज साहिबा ने आपको आपका कर्मा दे दिया। सबसे बड़ा कर्मा तो आपका साहिबा ही निकली, आपकी नाइव ननद, जिसने आपको दिखा दिया कि ये है असलियत। और कोई आपकी सास आइडियल सास नहीं है जो आपको बेटी मानती है। आपकी झूठी तारीफ हो रही थी और आपके पीठ पीछे आपकी खिल्ली उड़ रही थी। अफसोस होता है मुझे, और इसमें कुछ सही नहीं किया इनकी सास ने, बिकॉज वाइल वो तो इनका कर्मा है, बट मैं ये बोलूँगी कि अरे सितारा आंटी आप इतनी इस हद तक एहसान फरामोश है, इस हद तक। मतलब आपके लिए क्या कुछ नहीं करा, आपकी बहू ने आपकी बेटी की लाइफ बना दी, विच इज सच ए ह्यूज थिंग कि आज वो इंडिपेंडेंट है, उस पर एक होल्ड है अपनी फैमिली का, अपने इन लॉज पे उसका होल्ड बना हुआ है। उन लोगों पे जो कहीं ऊंचे थे आपसे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आज आप उनसे बराबर से भी ऊपर जाके बैठ गए हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस औरत का फेम, जिस औरत की आप खिल्ली उड़ा रहे थे, उसका फेम यूज करा आपने, और फिर आप टिपिकल सासों की तरह बन गए। मैं तो कहती हूँ आजकल की सासें वैसे बहुत अच्छी हैं, टिपिकल भी नहीं बने, आप तो सबसे वर्स्ट बन गए, क्योंकि आपने सोचा दैट लेट्स मेक फन ऑफ अ वुमन हु इज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड जस्ट लाइक ऑक्सीजन। ट्रस्ट मी, ये अपने पे आ गई ना। जो आई थी एक रील इन्होंने डाली है जिसमें इन्होंने बड़े इनवेंडो, जो कि होता है कि इनडायरेक्ट इंडिकेशंस दिए हैं, जहाँ पे ये इन्होंने जताने की कोशिश करी है कि मुझे पता है तुम्हारी असलियत क्या है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जिस दिन मैडम अपने आप पे आ गई और उन्होंने बैठ के स्टेटमेंट्स दे दी, आपकी बेटी का चैनल लिटरली डूब जाएगा तगड़े तरीके से। और ये बहुत शातिर है, मैडम बहुत शार्प हैं। उनको जब समझ में आया कि हाँ अब ज़्यादा हो रहा है, क्यों, वो पहले वाला भी तो खूब एहसान करके मैडम पे बैठा था, मैडम ने उसका लिहाज करा, और आप लोगों ने तो फिर एहसान लिए हैं, तो अपने पे आ सकती हैं ये। और एक दिन मुझे लगता है, कहते हैं ना तगड़ा डिप आया, तो फिर ये कंटेंट के लिए बेस्ट टॉपिक होगा। यस गाइस, अम्मी ऐसी है गाइस, साहिबा वैसी है गाइस, और जनाब तो महा लप्पू है गाइस। ये मैडम एक दिन कर ना दे, वैसे करेंगी तो बड़ा मजा आएगा, बट शायद वो इसी वजह से रुकी हुई है कि भैया खिल्ली उड़ जाएगी एक्स के सामने। क्योंकि चाहे उनका एक्स व्लॉग देखे ना देखे, अगर इनकी लाइफ में इतनी बड़ी डेवलपमेंट आती है तो बड़े से बड़े जो न्यूज़ डेलीज हैं वो कवर तो करेंगे इस बात को, और फिर एक्स तक तो बात पहुंचेगी कि जैसे को तैसा मिला, बड़ा मज़ा। नहीं, हमें नहीं आया। मैं तो कहती हूँ किसी को ना आए किसी के डाइवोर्स पे मज़ा, चाहे वो ऐसी औरत का डिवोर्स क्यों ना हो। मैं तो चाहती हूँ कि खूब इनकी अच्छी रिलेशनशिप चले, बट कहते हैं कि किसी भी इमारत की नींव जब इतनी कच्ची और इतनी बेकार और इतने बुरे कर्मों पे रखी जाए तो वो अक्सर भुरभुरा के गिर जाती है। तो मैं नहीं कहती कि इनके साथ बुरा हो, इन्हें सिर्फ अपने कर्मों का फल इवेंचुअली मिलेगा। अच्छा, कोई कमेंट सेक्शन में अब ऑफेंड मत हो जाना इनके फैंस कि तुम बद्दुआ, नहीं मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही भाई, कर्म तो इनके अच्छे ही होंगे। नहीं अच्छे नहीं है क्या कर्म? अरे फिर वही बात, मैं तो कहती हूँ कर्मों का फल मिले, अच्छे या बुरे वो ये जाने। अब उसका हिसाब भी यहाँ करूंगी क्या मैं तो बता चुकी हूँ कि इन्होंने किसके साथ क्या करा और इनको वक्त से क्या मिल रहा है। सोचिए, लोगों ने कमेंट सेक्शन में, साहिबा के सब्सक्राइबर्स ने ये चीज़ हाईलाइट करी है कि इस टाइम स्टैम्प पे देख लीजिए कि किस हद तक अम्मी जो है वो अपना प्यार झूठा झूठा दिखाती हैं। बहू के पीछे से हाथ ऐसे वेव कर रही है कि खत्म कर भाई इसकी तारीफ, हो गई बोर। माई गुडनेस, दिस इज एब्सोल्युटली ऑब्नॉक्शियस। इस हद तक कोई इंसान एहसान फरामोश हो सकता है? हाँ मैडम, इतना ज़्यादा पता है, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी चाहिए। अगर आप किसी घर में शादी करके जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पे बिक जाओ वो फैमिली के लिए। मैंने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे लोग अपनी सारी ज्वेलरी भी बेच देते हैं हाउस वाइफ्स, एंड उनकी कीमत कुछ नहीं होती है बिकॉज वो जॉब पे नहीं जा रही हैं।
मैं आपको बताऊं, लिटरली उन्होंने अपना सारी ज्वेलरी दाव पे लगा दी एक परिवार का बिजनेस सेटअप करने में, और आगे से उनको बोला जाता है कि तो क्या हो गया, अपना फर्ज निभाया। एक्चुअली जो वो इतना ज़्यादा अपने आप को लिटरली मिटा देती हैं एक परिवार के पीछे, वो सब उनका फ़र्ज समझा जाता है और इसलिए एहसान के तौर पे लिया नहीं जाता। चलो बहू का तो फ़र्ज था, आगे से क्या आप लोगों का फ़र्ज नहीं था बहू का ख्याल रखना? क्या आप लोगों का फ़र्ज नहीं था कि किसी और घर की बेटी आ रही है उसका ख्याल रखना? और वर्ष क्या होता है कि अपनी बेटी के साथ कुछ हो जाए तो माँ रोने बैठती है, पर वही माँ सास बन जाए तो दूसरी बेटी को रुला के घर भेजती है। आज भी हो रहा है अफसोस। अगर ये इतने बड़े व्लॉगर हैं, इतने बड़े एहसान अपने परिवार पे जो इन लॉज है उन पे कर चुकी है मैडम, है ना, अगर इनके साथ ये हो सकता है, लिटरली सरेआम व्लॉग में डाला जा सकता है, और उसके बाद ट्रिम भी नहीं करा साहिबा ने। हमारे यूट्यूब पे ट्रिम की ऑप्शन होती है। सो इफ देयर समथिंग दैट वी वांट टू रिमूव, लाइक जनाब रिमूव्ड हिज डब्बा, इफ यू रिमेंबर, इनका एक डब्बा था सुट्टे मारने का, वो दिख गया था, ही रिमूव दैट इन टाइम। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि साहिबा रिमूव नहीं कर पाई वो फुटेज? वो चाहती कम से कम भाभी का दिल रखने के लिए रिमूव कर देती, लगता कि ओके फाइन, उससे गलती से वो फुटेज चली गई, बट अब तो लगता है कि एवरीथिंग वाज इंटेंशनल एंड वेल डिजर्व। मैडम, वक्त से मिल जाता है, सूद समेत मिलता है कभी कभी, और आपको तो इतना बड़ा क्लैड मिला है। मतलब दुखी होता है कि आपके साथ ये हुआ, बट फिर समझो, जब बर्ड्स आई व्यू से देखो तो समझ आता है कि आपके साथ ये क्यों हुआ है। इंसान जब रोने बैठता है कि भगवान जी आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, तो एक भजन है वो याद रखिएगा, हर कोई कारण होगा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद माई लाइफ। बहुत चीज़ें ऊपर और बहुत चीज़ें नीचे जाती हैं, एंड द ओनली थिंग आई ऑलवेज थिंक ऑफ इज दिस इज माई पास्ट कर्मा, दैट्स इट। अच्छा या बुरा तो सब कुछ मेरा ही करा धरा है, इससे मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं होती हूँ। कभी कभी जब बहुत ही लो वक्त होता है तो मैं सोचती हूँ कि आई मस्ट हैव डन समथिंग विद दैट पर्सन जिसने मेरे साथ ऐसा करा या वैसा करा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मैं फिर यही बोलूँगी कि चलो मैडम ने जो जिसके साथ करा, इनके साथ तो अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है इन लोगों का, इस परिवार का, साहिबा का और सितारा आंटी जी का। पर्टिकुलरली उनका नाम लेके कह रही हूँ कि इनका फ़र्ज़ बनता है अपनी बहू को अच्छे से ट्रीट करें, और अगर ये नहीं करेंगी तो ट्रस्ट मी, साहिबा और इनको यही चीज़ कर्म, या फिर किसी ने उस दिन बताया था मकाफात अमल बन के सताएगी। तो मत करो ना, मैडम का कर्म आप बन के आ गई तो आपका कर्म भी तो कोई बन के आ जाएगा। खैर, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। अगर आज की पॉडकास्ट पसंद आई हो या नहीं भी आई हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। एक ही सी मेरिकल जरूर देखिएगा। जय श्री राम।